प्रणाम मित्रों। कोरोना वायरस के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक और वायरस के संक्रमण होने की हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है। और यह वायरस कांगो से स्टार्ट होकर के अमेरिका में जाता है, फिर यूरोप में संक्रमण इसका बढ़ता है और यह संक्रमण बढ़ते बढ़ते अब पाकिस्तान में चला आया है। यह पाकिस्तान में पहला केस आया है और यह वायरस जो है अब तक 110 देशों में फैल चुका है, 87,000 लोगों को संक्रमण कर चुका है और 112 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मित्रों, यह वायरस कौन सा है, इसका इतिहास क्या है, इसका संक्रमण कैसे बढ़ता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, यही सब बिंदुओं पे आज विचार किया जाएगा मेरे YouTube चैनल के मेरे विचार में। विचार में आज जिस वायरस के बारे में बात की जाएगी वह वायरस है एमपॉक्स, जिसको कि मंकी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरल के कारण होती है और एमपॉक्स होने में के प्रमुख कारण जो कि इस प्रकार से हैं कि एमपॉक्स रोग मंकी पॉक्स वायरल के कारण होता है, जो कि पॉक्स वेरिएट परिवार में आर्थोवायरस जीनियस का एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसमें कि वैरोला, काउपॉक्स, वैक्सीनिया और अन्य वायरस शामिल होते हैं। और वायरस के दो आनुवंशिक क्लेड होते हैं, क्लेड फर्स्ट एंड क्लेड सेकेंड। पॉक्स एक संक्रमण बीमारी है जो कि एक दूसरे के छूने से संक्रमण होने के कारण होता है, इसलिए यह अधिकांश लोगों में तो फैल जाता है और लेकिन बहुत सारे लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। एमपॉक्स की अगर इतिहास देखा जाए, उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो यह इस प्रकार से है कि वह डेनमार्क में 1998 में एक बंदर पे यह इसका शोध किया गया था। इसके बाद इसको देखा जाता है रिपब्लिकन ऑफ कांगो के एक 9 साल के बच्चे पर, और यह 1980 में चेचक के बाद एमपॉक्स जो है वह पहले अफ्रीका में फैलता है, फिर यूरोप में फैलता है और इसके बाद वह अमेरिका चला जाता है। यह जो रोग है यह मानव के होने के साथ साथ में स्तनधारी जो भी जंतु होते हैं उनके कारण भी होता है, जैसे कि गिलहरी हुए और इत्यादि जो भी हैं, इनके कारण होता है। एमपॉक्स जो है वह कैसे संक्रमित होता है, कैसे एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है। 1970 के बाद में एमपॉक्स मध्य व पूर्वी अफ्रीका में क्लेड 1 पहुंचता है और पश्चिमी अफ्रीका में छिटपुट रूप से पहुंचता है। 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रकोप आयातित जंगली जानवरों से क्लेड सेकेंड जुड़ा हुआ था और 2005 में यह डीआरएस के हजारों संदिग्ध मामले सामने में आते हैं। 2017 में एमपॉक्स नाइजीरिया में से उभरकर पूरे देश के लोगों व अन्य गंतव्य यात्रियों में भी फैल जाता है। 2021 तक रिपोर्ट के मामले में अभी तक यह डेटा उपलब्ध है। मई 2022 में एमपॉक्स का प्रकोप अचानक दिखाई दिया और तेजी से यूरोप, अमेरिका और फिर सभी 6 डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में फैल गया, जिसमें कि 110 देशों में लगभग 87,000 मामले आते हैं और 112 लोगों की मृत्यु हो जाती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एमपॉक्स वायरस का इतिहास कुछ इस प्रकार से ही है। देखा जा रहा है कि वह किस प्रकार से 1970 से लेकर अब तक किन किन देशों में वह फैल जाता है। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है, इस कारण से जब यह सब कोई संपर्क में आता है तो वह 1 से 12 दिनों के अंदर में तो दिखाई देने लगते हैं और 2 से 4 हफ्तों तक इसका प्रभाव रहता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आदमी की इम्यूनिटी पावर क्या है। तो इसमें जो लक्षण है कुछ इस प्रकार। एमपॉक्स एक संक्रमण बीमारी है जो कि संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने के 1 या 12 दिनों के अंदर में यह दिखाई देना चालू हो जाता है और 2 से 4 हफ्तों तक रहता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कैसा है और इसके जो प्रमुख लक्षण हैं कुछ इस प्रकार से हैं। यह दाने आना, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजी हुई लिम्फ नोड है। एमपॉक्स का जो संक्रमण जब हो जाता है तो इसमें दाने आने स्टार्ट हो जाते हैं। दाने आने स्टार्ट होने के कारण इसमें म्यूकस भर जाता है और म्यूकस भरने के बाद यह छाले पड़ जाते हैं, जिसमें दर्द और खुजली होती है। खुजली होने के कारण इसके जब खुजाने से जब ये इसका म्यूकस चला जाता है तो ये पपड़ी होती है और वो झड़ जाती है और यह मुख्य रूप से हाथ की हथेलियों में और त्वचा पर और जननांग द्वार पे, गुदा द्वार पे, इन्हीं जगहों पे ये होती है।
एक बार ये दाने फूट जाते हैं तो फिर वो आगे संक्रमित करते हैं और दानों को करते हैं। लगभग ये चेचक के समान ही है, जैसे चेचक के दाने दिखाई देते हैं और खुजलाने के बाद बढ़ते चले जाते हैं, तो वही सब चीज़ें इसमें भी देखी गई हैं। कुछ लोगों में ये लक्षण देखा गया है जिनको कि मलाशय और जननांगों पे हुआ है, जिसको और इनको पेशाब करने में और मूत्र मल त्याग करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दर्दनाक होता है। यह बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके भी होता है। और आमतौर पे एम पॉक्स में सबसे पहले बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश होती है और एम पॉक्स के दाने शुरू हो जाते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों तक फैलते हैं और 2 से 4 हफ्तों के कई चरण में विकसित होते हैं। म्यूकस, पल्पस, वेसिकल्स, पिटल्स एंड घाव बीच में डूब जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ पपड़ी बन जाती है और फिर पपड़ी उतर जाती है। और सूजे हुए लिम्फ नोड एम पॉक्स की क्लासिकल विशेषता है। कुछ लोगों में यह बिना किसी लक्षण के भी हो जाता है। एम पॉक्स से पीड़ित लोग बहुत बीमार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा बैक्टीरिया में संक्रमित हो सकती है, जिससे कि फेफड़े व त्वचा की गंभीर क्षति हो सकती है। अन्य जटिलताओं में निमोनिया, दृष्टि की हानि के साथ में कार्निया संक्रमण, दर्द, निगलने में कठिनाई, उल्टी व दस्त के कारण से गंभीर निर्जलीकरण या कुपोषण, सेप्टिक्स, शरीर में व्यापक भड़काऊ प्रक्रिया के साथ में रक्त का संक्रमण, मस्तिष्क में, हृदय में, मलाशय में, जननांगों में या मूत्र मार्ग की सूजन या मृत्यु में शामिल है। दवा व चिकित्सा की स्थितियों के कारण प्रतिरक्षा दमन करने वाले व्यक्तियों को एम पॉक्स के कारण गंभीर बीमारी और मृत्यु होने का अधिक खतरा होता है। और जो लोग HIV से पीड़ित होते हैं उनके लिए कोई भी दवा नहीं है। जो लोग HIV में इस जो बीमारी इससे हो जाती है, HIV की बीमारी होने के जो लोग चुंबन करते हैं, जो लोग संक्रमित होते हैं, उनको अगर हम गले लगाते हैं, त्वचा से कोई भी संपर्क होता है, सांस से सांस में कोई संपर्क होता है, तो यह संक्रमण हो सकता है। यह संक्रमण होने की अधिक चांसेस हैं। इसके अलावा जिन जानवरों को ये हुआ होता है, जो कि मैंने पहले बताया है कि जो कि स्तनधारी जैसे बंदर होते हैं, गिलहरी होते हैं, अगर संक्रमित जानवरों को भी यह हो सकता है। उन जानवरों को यह उसकी खाल उतारते हैं, उसका मांस बनाते हैं, खाते हैं, तो भी इनको हो सकता है यह बीमारी का जला। ऐसे अगर जिन बंदरों को या गिलहरियों को हुई रहती है तो भी वो लोगों में संक्रमित हो जाते हैं। हो सकते हैं जैसे कि सुई है, गंदी चादरें हैं, संक्रमित चादरों का अगर उपयोग हम लोग करते हैं तो यह बीमारी हो सकती है। इस रोग का निदान भी है। एम पॉक्स को मुख्य रूप से देखा जाए तो वह चेचक की तरह ही दिखता है, लक्षण भी लगभग चेचक की तरह हैं। एम पॉक्स का निदान भी है। एम पॉक्स का निदान के लिए WHO ने बताया है कि यह इसका लक्षण लगभग चेचक की तरह होता है, लेकिन इसको प्रयोगशाला में ले जाकर अगर चेक किया जाता है तब जाके पता चलता है। एम पॉक्स का निदान भी संभव है और एम पॉक्स जो है वो लगभग चेचक की तरह दिखाई देता है, उसी की तरह दाने दिखाई देते हैं और उसके लक्षण भी लगभग समान है। लेकिन एम पॉक्स को जानने के लिए इसको लैब्स में ले जाकर इसका टेस्ट किया जाता है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसका भी टीका है। एम पॉक्स का टीका लगाने का संक्रमण रोकने में मदद मिल सकती है। टीका एम पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क आने के 4 दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए और यह 14 दिन के भीतर भी लगाया जा सकता है। उच्चतम जोखिम वाले लोगों को एम पॉक्स को रोकने के लिए टीका लगवाने की सलाह दी जाती है, खासतौर पे प्रकोप के दौरान। और इसमें मेन रूप से जो कहा गया है कि आप से एक संबंध न रखें, आप किसी से संपर्क न करें। जिस व्यक्ति को यह एम पॉक्स हो जाता है उसको अलग कमरे में रखा जाए, उसको साफ सफाई से रखा जाए और जितने भी हम लोग चेचक में जो प्रक्रियाएं करते हैं उसको अलग रखना, अलग किसी को संपर्क में नहीं आने देना, साफ सफाई का अच्छा ख्याल रखना, वही सारी चीज़ें हमें एम पॉक्स के वायरल के संक्रमण के दौरान भी करनी चाहिए। हाथ को सैनिटाइजर से धोना चाहिए, सामने वाले को मास्क देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मास्क देना चाहिए, हमेशा बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करना चाहिए। यही सब है, यही सब बचाव से हम एम पॉक्स से बच सकते हैं।